तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। तो बायोगैस प्लांट के ऊपर आज फोकस रहेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक तो ड्रॉ अ टिपिकल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट, ये पूछा जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोगैस प्लांट, व्हाई इट इज सेड टू बी क्लीन फ्यूल ओवर यूजिंग ट्रेडिशनल फ्यूल। जैसे गांव में देखते हो लकड़ी और उपलों को यूज़ किया जाता है, उनको जलाया जाता है, फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट ट्रेडिशनल फ्यूल, क्यों ना हम बायोगैस फ्यूल को यूज़ करें। तो कंपोजिशन ऑफ बायोगैस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम पे आता है, नेम द माइक्रोब्स यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो फटाफट हेडिंग डाल लें बायोगैस प्लांट और रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। रोल ऑफ माइक्रोब्स in production of बायोगैस, कि किन माइक्रोब्स के हेल्प से हम जो अपना ऑर्गेनिक डेब्रीज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, गोबर गैस प्लांट में हम उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस कैसी गैस है, यू कैन राइट डाउन द कंपोजिशन। बायोगैस क्या है बेटा, तो बायोगैस विच इज ऑल्सो सेड टू बी गोबर गैस, ये कैसी गैस है। कंपोजिशन की बात करूँ तो मेजर कंपोजिशन इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस होती हैं ये, इनफ्लेमेबल गैसेस। मेजर कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मीथेन होता है, SO2 होता है, CO2 होता है, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, एटसेट्रा। क्लियर। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, प्रोड्यूस्ड वाया माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है किसके ऊपर बेटा, एक्टिविटी ओवर गोबर, that is cattle excreta is said to be biogas। उसको हम क्या बोलते हैं, that can be used as fuel। excreta माइक्रोबियल एक्टिविटी कराते हैं एंड that can be used as a fuel, बहुत ही गुड फ्यूल होती हैं। तो कौन कौन से हम बैक्टीरिया को कॉमनली यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हम जो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं बेटा वाया माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो कौन से माइक्रोब्स होते हैं, तो दीज आर मीथेनोजेंस। इन बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं, मीथेनोजेंस। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये मीथेनोजेंस। किन की एक्टिविटी होती है, मीथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं ये। क्लियर, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, से मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। कोई एक एग्जाम्पल लिख लें जो पूछे जा सकते हैं, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनो कोई भी मिथेनोजेंस में आ जाएंगे, मिथेनोकोकस आ जाएंगे, मिथेनोबैक्टीरियम आ जाएंगे, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम। क्लियर है बेटा। अब आती है कि जो यहाँ पे होता क्या है, एनारोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल को एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप। तो मिथेनोजेंस करते क्या है, रोल क्या है इनका, क्या रोल प्ले करते होंगे बेटा, ये क्या करते होंगे मिथेनोजेंस, इट एनारोबिकली, डोम शेप होती है टैंक, ब्रेक डाउन सेलुलोजिक मटेरियल इनटू बायोगैस, जिसमें आपकी CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस की कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर। एनारोबिक स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आपने पढ़ा
र्यूमेंस ऑफ कैटल्स एंड ग्रोइंग न्यूट्रिशन, मतलब प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ये मिथेनोजेंस एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ होते हैं? तो एक तो आपने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कल मैंने बताया था, एनारोबिक प्रोसेस चल रही थी, वहाँ पे थे। सेकेंड, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल्स, जहाँ पे ये सेलुलोज की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये बायोगैस प्लांट की टेक्नोलॉजी है, ये अपने इंडिया में किन्होंने इनिशिएट की थी, किन्होंने डेवलप कराया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कमीशन या विच इंस्टीट्यूट डेवलप बायोगैस प्लांट इन इंडिया, किसका मेजर इनिशिएटिव है इसमें, तो उसका नेम पूछा जाता है बेटा। तो यू कैन राइट डाउन कि मेजर इनिशिएटिव बायोगैस प्लांट का किसको जाता है अपने इंडिया में, ये टेक्निक किन्होंने डिस्कवर की थी, ये टेक्निक किन्होंने डिस्कवर की थी। तो दिस टेक्निक, the technology of biogas production from cow dung was developed by the technology of biogas production, ये टेक्नोलॉजी किन्होंने डेवलप कराई थी? बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग was developed by IARI and KVIC। फुल फॉर्म पूछी जाती है बेटा। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो टॉपिक हमने कवर कर लिए, एक तो बायोगैस होता क्या है, कंपोजिशन क्या है, बायोगैस किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है, बैक्टीरियाज का नेम बताओ, तो यू गो थ्रू मिथेनोजेंस, एनी टू नेम, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। कैसी कंडीशन में बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, एरोबिक या एनारोबिक, डेफिनेटली यू गो थ्रू एनारोबिक कंडीशन। और ये टेक्नोलॉजी किन्होंने डेवलप कराई थी अपने इंडिया में बेटा, तो इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है IARI एंड KVIC का। तो दिस इज द कंप्लीट ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बायोगैस। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन। क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे टिपिकल बायोगैस प्लांट का। फ्लोटिंग और होल्डर टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, फिक्स डोम टाइप भी होते हैं, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप का डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर द टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट, उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। कई बार 3 मार्क के क्वेश्चन में या तो डायग्राम ड्रॉ करना आ जाता है या पिक्टोरियल डायग्राम आती है, उसमें आपकी नेमिंग करनी आ जाती है बेटा। तो नेक्स्ट कम ओवर आर टिपिकल बायोगैस प्लांट और मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। क्लियर? इसमें कैसा होता है, उससे पहले द रॉ मटेरियल फ्रॉम बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रीटा ऑफ कैटल बेटा। कंक्रीट टैंक होती है अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 फीट डीप होती है, ग्राउंड में डिगे करके बनाया जाता है, इन विच बायो वेस्ट एंड स्लरी मिक्स कर दी जाती है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा होगा, ये किस तरह का आपको दिखाई देगा, किस तरह का ये दिखाई देगा। तो टू कॉमन टाइप इज फिक्स्ड डोम एंड फ्लोटिंग गैस होल्डर। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। डायग्राम ड्रॉ करें आप फटाफट।
ये डोम शेप टैंक है, ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक की बनी होती है बेटा ये, और इस तरह का टैंक होता है। ये ब्लू कलर से मैं कंक्रीट आउटलाइन बना रही हूँ, कंक्रीट मतलब ईंट के और सीमेंट की बनी होती है, ब्रिक्स एंड सीमेंट कंक्रीट आइटम से बनी होती है। बॉटम भी कंक्रीट होता है बेटा ये। तो हेयर ब्लू कलर रिप्रेजेंट कंक्रीट, ब्रिक एंड सीमेंट से बनी है ये। ये डोम, इसका कंक्रीट टैंक दिखाई दे रहा है आपको। ये ब्रिक्स हैं, जस्ट रे डायग्राम है आपको समझाने के लिए। ये इसका बेस पे आपको दो छोटे छोटे पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का कुछ होता है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे बेटा एक स्लरी टैंक होता है जहाँ पे मिक्सचर करके डाला जाता है, दिस इज स्लरी टैंक, है ना, स्लरी टैंक। और इसी में से पाइप को यहाँ पे इसमें से भेजा जाता है अंदर। ये इसमें एक तरह से मैं कहूँ तो पूरी तरह से इंटरनली इनबिल्ट है ये बेटा पाइप, हाँ, इससे कनेक्ट कर दिया, जिसमें से स्लरी को इसमें कंटिन्यूसली ऐड किया जा रहा है, स्लरी को ऐड किया जा रहा है इसमें। ये भी कंक्रीट स्लरी टैंक है जिसमें मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है डंग का और वाटर का, स्लरी टैंक। और यहाँ पे हमने इसको रिलीज़ कर दिया, क्लियर। फिर यहाँ पर से बेटा कि जो गैस होल्डर हैं और स्लज यहाँ से निकाल दिए जाते हैं बाहर, दिस इज स्लज होल्डर, स्लज होल्डर, दिस वन इज स्लज होल्डर। दिस वन इज स्लज होल्डर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लगा होता है, यहाँ पे एक फ्लोटिंग लिड, फ्लोटिंग गैस होल्डर, दिस वन इज फ्लोटिंग गैस होल्डर। जो लिड होती है दैट इज फ्लोटिंग, सॉरी प्लीज इरेज इट। देखें आप कैसा होता है, ये ऐसा होता है बेटा, फ्लोटिंग गैस होल्डर, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, दिस वन इज फ्लोटिंग गैस होल्डर। इसमें पाइप होती है जहाँ से बायोगैस को बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली गैस होल्डर जहाँ से गैस प्रोड्यूस कराई जा रही है बाहर निकाला जाता है। नेमिंग देख लेते हैं बेटा कि इसमें दिस वन इज़ पार्टीशन वॉल, नॉट अ पाइप, दिस वन इज़ पार्टीशन वॉल, ताकि मिक्सिंग ना हो। इसको प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। दिस वन इज पार्टीशन वॉल। नेमिंग कर लेते हैं इसकी। ये मिक्सिंग टैंक है, दिस वन इज मिक्सिंग टैंक, मिक्सिंग टैंक जिसमें डंग एंड वाटर की मिक्सिंग की जाती है। एंड दिस वन इज डाइजेस्टर, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टर है बेटा, कंक्रीट टैंक, डाइजेस्टर और कंक्रीट टैंक, कंक्रीट टैंक है। ये पार्टीशन वॉल है, दिस वन इज पार्टीशन वॉल, जो स्लरी को पार्टीशन वॉल है, ये वेस्ट को यहाँ से स्लरी आ रही है बेटा, कंटिन्यूस डंग एंड वाटर मिक्स होके आ रहा है, ग्राउंड लेवल से ग्राउंड लेवल पे है ये। और जो स्लज चैम्बर है
वो थोड़ा नीचे होता है। देखो ये दिस वन इज ग्राउंड लेवल, दिस वन इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। ये क्या है बेटा? स्लज टैंक है जिसमें वेस्ट इकट्ठा होता है, विच इज़ फर्दर यूज्ड एज ए मैन्योर। स्लज टैंक है जहाँ पे स्लज वेस्ट इकट्ठा कर लिया जाता है। आफ्टर बायोगैस प्रोडक्शन जो भी स्लरी बच जाती है, जो वेस्ट बच जाता है, जिसको हम स्लज बोलते हैं, विच इज़ फर्दर यूज्ड एज मैन्योर, यूज्ड एज मैन्योर। तो स्लरी टैंक में, मिक्सिंग टैंक में, विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी मिक्सिंग और स्लरी टैंक। स्लरी इज़ द मिक्सचर ऑफ डंग प्लस वाटर। डंग और वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लरी। इस टैंक में कॉन्टिन्यूसली मिक्स किया जाता है। इसको फर्दर आप देख रहे हैं, दिस वन इज इनलेट पाइप। इनलेट पाइप जो किसको लेके आ रही है? स्लरी को लेके आ रही है। एंड दिस वन इज आउटलेट पाइप जो किसको लेके जा रही है? स्लज को लेके जा रही है, वेस्ट को बाहर निकाल रही है। तो इसमें डायरेक्शन ऐसा दिखाई देगा, इसमें डायरेक्शन ऐसा। इनलेट एंड आउटलेट पाइप दिख रहे हैं आपको। ये पार्टीशन वॉल दिख रहा है जो मिक्सिंग को प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ पर से बेटा जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो इस फ्लोटिंग, जो ये फ्लोटिंग लिड दिख रही है, फ्लोटिंग गैस होल्डर दिख रहा है, इससे बाहर निकाल दिया जाता है। दिस वन इज फ्लोटिंग गैस होल्डर, फ्लोटिंग गैस होल्डर। ये आउटलेट पाइप है जिससे बायोगैस को बाहर निकाला जाता है। और यहीं पे एक होल्डर लगा दिया जाता है, वॉल्व, कि कितनी गैस आपको बाहर निकालनी है। गैस वॉल्व लगा दिया जाता है, यू कैन कॉल गैस वॉल्व। आउटलेट फॉर बायोगैस, जहाँ से मीथेन, CO2 और इस तरह की चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो होपफुली आपको कुछ मिक्सचर क्लियर हो गया कि इस मिक्सिंग टैंक में हम डंग प्लस वाटर की स्लरी ऐड करते हैं बेटा। फर्दर ये स्लरी कहाँ ऐड कर देते हैं, कहाँ एंट्री हो जाती है इसकी? स्लज में, डाइजेस्टर और कंक्रीट टैंक में विद द हेल्प ऑफ इनलेट पाइप। फिर यहाँ पे एनारोबिक ब्रेकडाउन चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। गैसेस जो प्रोड्यूस होती है वो इस फ्लोटिंग गैस होल्डर में स्टोर होती रहती हैं। और जब हम इस वॉल्व को ओपन करेंगे तो इस बायोगैस की हम क्या करा लेंगे? आउटलेट करा लेंगे। जो भी वेस्ट बचा यहाँ पे उस मिक्सचर को कलेक्ट कर लिया जाता है स्लज टैंक में। जो स्लज टैंक है वो थोड़ा सा बिलो होता है ग्राउंड लेवल से। जैसे आपने देखा कि स्लरी टैंक इज अबव द ग्राउंड सरफेस, वेयर एज द स्लज टैंक इज बिलो द ग्राउंड सरफेस। ये थोड़ा लेवल का ध्यान रखना पड़ता है बेटा। तो आप देखेंगे कि क्या किया हमने। तो ओवरऑल मैकेनिज्म में आप देखते हैं तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? द रॉ मटेरियल फॉर इज एक्सक्रीटा, द रॉ मटेरियल for biogas production is slurry, which is a mixture of water plus cow dung, बफेलो डंग भी हो सकता है, डंग एक्सक्रीटा, कैटल एक्सक्रीटा को यूज़ किया जाता है। बायोगैस प्लांट में क्या क्या दिखाई दी बेटा आपको? थोड़ा सा यदि एक्सप्लेनेशन आ जाए तो द बायोगैस प्लांट हैज़ अ कंक्रीट टैंक। एक कंक्रीट टैंक होता है कॉल्ड डाइजेस्टर, जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं कंक्रीट टैंक को। और लगभग 10 to 15 फीट डिप होता है बेटा, 10 to 15 फीट डिप in which biogas waste and slurry of dung is collected, in which bio waste and slurry is collected और स्टोर करते रहते हैं ना इसको कंटिन्यू, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट होगा तो प्रॉपर सफिशिएंट बायोगैस जनरेट नहीं होगी। तो होपफुली आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे 2 टैंक दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज मिक्सिंग टैंक, सेकेंड वन इज स्लज टैंक। जो बड़ा टैंक है इसको हम डाइजेस्टर और कंक्रीट टैंक कह रहे हैं। बीच में पार्टीशन लगी होती है बेटा, विच डिसअलाउ द मिक्सिंग ऑफ स्लरी एंड स्लज।
स्लरी और स्लज की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, फ्लोटिंग गैस होल्डर में, और फर्दर वॉल्व को हम ओपन करेंगे तो हम बायोगैस को एग्जिट करा लेंगे अपने यूज़ के लिए। क्लियर? तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोगैस कि यहाँ पे बायोगैस प्लांट में होती क्या है और किन्होंने इसको डेवलप कराई थी अपने इंडिया में, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC। बड़ी ही इनोवेटिव टेक्निक है क्योंकि अपनी जो कंट्री है एग्रीकल्चर वेस्ट कंट्री है, एंड देयर इज़ अ ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ बायो वेस्ट, ताकि हम इसको यूज़ करके क्लीन फ्यूल ऑब्टेन कर सके, है ना, क्लीन फ्यूल ऑब्टेन। तो टैंक हैज़ अ फ्लोटिंग कवर। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख रहे थे बेटा, किसकी एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, फ्लोटिंग गैस होल्डर बायोगैस प्लांट की। तो 2 पॉइंट हमने लिख लिया। यू कैन राइट डाउन अनदर पॉइंट, द टैंक हैज़ अ फ्लोटिंग कवर विच राइजेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गैस। The tank or the digester consist of floating cover। कैसा कवर देखा आपने, फ्लोटिंग कवर देखा, फ्लोटिंग कवर which rises on production of gas, which rises on production of gas। जैसे जैसे गैस की प्रोडक्शन होती है वैसे वैसे ये राइज होता जाता है। और मिथेनोबैक्टीरियम इन द डंग एक्ट ऑन बायोवेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस। मिथेनोबैक्टीरियम एक्ट ऑन बायोवेस्ट anaerobically and generate biogas which is also said to be gobar gas, biogas, है ना। and the gas produced is supplied to nearby houses by an outlet. This gas is recovered via gas outlet for further use। जहाँ जहाँ आप यूज़ करना चाहते हो, कुकिंग के लिए, यूज़ टू टर्न टर्बाइन, या फिर इरिगेशन के लिए, जहाँ जहाँ पे भी आपको एनर्जी। अनदर आउटलेट स्पेंट स्लरी इज रिमूव टू बी यूज्ड एंड द स्पेंट बची हुई स्लरी कॉल्ड स्लज बोलते हैं, कलेक्टेड इन स्लज डाइजेस्टर। कहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है बेटा, स्लज डाइजेस्टर में, एंड फर्दर यूज्ड एज मैन्योर की तरह यूज़ कर लिया जाता है, इसको मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं कि इसको फर्दर बायोगैस इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, और जो भी स्लज बचता है उसको डायरेक्टली मैन्योर की तरह। तो लास्ट कम ओवर द लास्ट जो इसका हेडिंग डाल लें, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, और इसके साथ ही हम ये टॉपिक ओवर करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। तो आज के सेगमेंट में बस हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं बेटा। यू कैन राइट डाउन एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट। क्या क्या एडवांटेज नज़र आई आपको, क्योंकि यदि हम इन फ्यूल को, इस बायो वेस्ट को बर्न करेंगे बेटा, तो इट लीड टू एयर पोल्यूशन एंड एज वेल एज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसेस। राख प्रोड्यूस होगी विच इज़ अ ग्रेट सॉलिड वेस्ट, कि उसको मैनेज कैसे करें। तो क्यों ना हम इसको बायोगैस प्लांट में ट्रीट करें, बायोगैस भी प्रोड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेट जो वेस्ट बचेगा, स्लज बचेगा, उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर लेंगे। तो लास्ट हेडिंग डाल लें फटाफट, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट। क्या एडवांटेज है बायोगैस प्लांट की? बायोगैस कैन बी बर्न्ट इन गैस स्टोव टू प्रोवाइड हीट। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। इट इज़ नहीं लिख सकते बेटा, बायोगैस इज यूज्ड फॉर,
बायोगैस इज यूज्ड फॉर, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोगैस प्लांट। बायोगैस हम कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? बायोगैस प्लांट से। सेकेंड यूज लिख सकते हैं बेटा, बायोगैस कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, स्ट्रीट लाइट, ड्राइविंग इंजन्स, ये आपने लिख ही दिया। सो इट इज़ अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर एनर्जी क्राइसिस। इट इज़ अ एडवांटेज ऑफ बायोगैस लिख लें आप। इट इज़ अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है बेटा, तो क्यों ना हम इस तरह के इनोवेटिव फ्यूल ढूंढें। तो बायोगैस बर्न विदाउट स्मोक एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। यूज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एज इट इज स्मोकलेस फ्यूल है, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। क्लियर। एंड स्लरी जो लेफ्ट बच गई है, द लेफ्ट स्लरी जो बची हुई स्लरी है, जिसके लिए टेक्निकल टर्म हम क्या यूज कर रहे हैं? स्लज बेटा। इन द प्लांट आफ्टर द गैस इज विड्रॉन इज रिच इन नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, फॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनिक मटेरियल से तो हमने बायोगैस बना लिया बेटा, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे हुए हैं एंड फॉर्म अ गुड मैन्योर। इट इज़ रिच इन नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, हैंस यूज्ड एज मैन्योर। तो आपने पॉल्यूशन को भी कम कर लिया, क्लीन फ्यूल भी ऑब्टेन कर लिया, और जो स्पेंट स्लरी है, जो स्लज है, उसको आपने मैन्योर के फॉर्म में भी यूज़ कर लिया। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोगैस कि इन्होंने डेवलप की, कंपोजिशन क्या है, डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट, फ्लोटिंग डोम शेप्ड, एंड द एडवांटेज ऑफ बायोगैस। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू microbes as biocontrol agent and microbes as fertilizer. Thank you so much.